हेलो बच्चों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं प्रेम और हमारे YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो बात चल रही है नीट 2000। चारों तरफ बस इसी की गूंज है और नीट 2025 में ऐसा क्या हुआ कि हर जगह सोशल मीडिया पर यही बात ट्रेंड कर रही है। तो इस बात को हम पिछले दो वीडियो में आपको समझा चुके हैं। अब खैर जो हुआ उन बातों को भूलना पड़ेगा और सबसे पहले मैं यहां जो बात करने वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं कि नीट 2025 की क्या देखनी अपन को कट ऑफ करने वाली है कि सर कितने नंबर पर हम खुद को सिक्योर समझें या कितने नंबर पर हम यह समझे कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो देखो, इस बात का ना हमने एक पोल भी चलाया और काफी एनालिसिस करने के बाद, एक्सपर्ट टीम से राय करने के बाद सिर्फ हमें एक बात का एनालिसिस हुआ कि एनटीए ने जो इस बार पेपर करवाया है उसका लेवल बहुत ज्यादा हार्ड था। यह बात अपन बहुत बार कह चुके हैं और ये सभी बच्चों को पता भी है, इसमें बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर बात की जाए तो पेपर जब हार्ड है तो किसी एक स्पेशल बच्चे के लिए तो है नहीं, वो तो पूरे इंडिया का ही पेपर हार्ड है। फिर सभी जो 23 लाख बच्चों ने नीट एग्जाम दिया है उन सभी के लिए हार्ड है। फिर तो जब सभी के लिए हार्ड है तो फिर कट ऑफ इस बार डाउन रहने वाला है। सर ये तो हमें पता है कि डाउन तो रहेगा, लेकिन कितने नंबर पर हम खुद को सिक्योर समझें। तो मैं कैटेगरी वाइज बात करता हूं और कैटेगरी वाइज बात करने पर मैं एक डाटा बता रहा हूं, कुछ ऊपर नीचे 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सुनो, फिर यहां सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल की। और अगर जनरल की कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है 610 से और 630 मार्क्स। कुछ ज्यादा हो सकता है, 630 से कुछ 10-15 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको कि अपने पास 10 मार्क्स का कुछ हो सकता है। 10 मार्क्स ज्यादा भी हो सकता है, 10 मार्क्स कम भी हो सकते हैं। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया अपन ने लगाया है। अगर फिर बात करूं मैं जनरल में, इसी जनरल में मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा वो 600 से और 605 के समथिंग रह सकता है। अब सर जब आप जनरल का कट ऑफ इतना कह रहे हो तो इस हिसाब से टॉपर तो 650 640 तक हो जाएगा। बिल्कुल, जहां तक इस बार अनुमान है टॉपर 650 660 का ही निकलने वाला है और जहां तक हमारी प्रिडिक्शन है तो 660 और 650 में कंफर्म है फर्स्ट रैंक वाला मिल जाएगा, टॉपर मिल जाएगा नीट में आपको। अब बात करूं अगर मैं ओबीसी की, तो ओबीसी में भी कट ऑफ जनरल के अप्रोक्सीमेट ही रहता है जनरली, इसमें कोई ज्यादा इंटरफेयर होगा नहीं। तो सिर्फ इतना इंटरफेयर हो सकता है कि 600 से और 615 के बीच में रहे बस। कुछ 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई आइडिया नहीं है। अब मैं बात करूं एससी की, एससी कैटेगरी की, तो इनका कट ऑफ तो आप ये मानो कि 540 से और 500 बीच में रहने वाला है। मतलब इतने मार्क्स के समथिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है इस बार नीट 2025 में। फिर अगर मैं बात करूं एसटी की, तो
एसटी में भी लगभग इतना ही रहने वाला है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लो, और 570 के बीच में। तो ये नीट 2025 के लिए एक कट ऑफ का प्रोस्पेक्टस तैयार किया गया है कि इस आधार पर जो अपने पास कट ऑफ रहने वाली है वो इस आधार पर रहने वाली है। अब ये फिक्स नहीं है, हम थोड़े रिजल्ट बना रहे हैं, हम थोड़ी पेपर दे के आए, पेपर तो आप लोग दे के आए हो। तो आप कमेंट सेक्शन में ना एक बार अगर आपका स्कोर बता दोगे तो हम एक पूर्ण रूप से सही और सटीक कट ऑफ तैयार करके और वीडियो बना सकते हैं। ये सिर्फ हमारा एक डाटा एनालिसिस है। जैसे आप लोगों ने हमें बताया कि इस लेवल का हुआ है, इस लेवल का हुआ है, मेरा इतने स्कोर हो रहा है, मेरा इतना स्कोर हो रहा है, उसी के आधार पर यह कट ऑफ तैयार की गई है। अब जिन बच्चों को लगता है ना, और मैं बताऊं आपको एक बात और मैंने इसी बात के लिए वीडियो बनाई है, मैन आधार मेरा कट ऑफ नहीं है, मैन आधार मेरा दूसरी बात है, और उसी बात को मैंने समझाने के लिए या उसी बात को मैंने रखने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। अब वो बात क्या है वो सुनो। सपोज दैट बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका इनमें से स्कोर नहीं हो रहा होगा, या मैं ऐसे कहूं जिनका स्कोर 550 से कम है, 550 से कम है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। तो मैं आगे क्या कहने वाला हूं आपको कि नीट 2025 है और आपका जो स्कोर है वो स्कोर 550 है या 550 से कम है, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। तो आप ना अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील करें, असमंजस रहेगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बहुत सारे कल कमेंट्स भी आए और काफी लोगों से जब बात हुई तो काफी लोगों ने सजेशन मांगा कि सर क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, क्या सर हमें फिर से एक बार तैयारी करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहला और जो सबसे अच्छा सुझाव नीट स्टूडेंट को दूंगा वो सिर्फ एक दूंगा कि अगर ये आपका एम है, अगर ये आपका ड्रीम है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपने इसको जिंदगी मान रखा है तो आप ड्रॉप लो। अगर केवल आपने ना ये सोच रखा है कि नीट के अलावा भी मेरे पास ऑप्शन है, तो आप समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं, किसी और फील्ड में फिर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ना इसको जीवन बना रखा है कि ये ही है, इसी को करना है, चाहे कितनी बाधाएं आए, चाहे कितना भी पेपर का लेवल आए, फिर भी हमको यही क्वालिफाई करना है, तो आप ड्रॉप लीजिए। और अगर आपका स्कोर इससे कम है तो आप ड्रॉप लेकर और तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। जब आपने सोच ही लिया है तो, क्योंकि पेपर के लेवल आप देख चुके हो, पिछली जितनी तैयारी आपने की है तब आपके इतने नंबर आ रहे हैं या इससे कम नंबर आ रहे हैं, तो इस बार तो आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब दुगनी मेहनत करोगे ना तब इस टारगेट तक पहुंच पाओगे, तब आप नीट 2026 को अचीव कर पाओगे, नीट 2026 में सिलेक्टेड हो पाओगे। एक स्केड्यूल बना लो, और स्केड्यूल का भी हम एक वीडियो बना देंगे। स्केड्यूल बनाओ कि किस प्रकार से अब चल रहा है जून में क्या क्या तैयार करना है, जून में क्या रहेगा, जुलाई में क्या रहेगा, अगस्त में क्या रहेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सभी 5 या 7 मंथ का आप स्टडी प्रोस्पेक्टस तैयार कीजिए, स्टडी प्लान तैयार कीजिए कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। भाई एनसीईआरटी साथ के लेके चलनी है, टाइम टू टाइम एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, नोट्स रिवीजन करना है, नोट्स रिवीजन के बाद पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू के बाद में
मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट के बाद में क्लास टेस्ट देने हैं, अगर कोई डाउट रहता है तो उसको डायरी में लिखना है, फिर जाके फिर कंसल्ट करना है। ये एक स्टडी प्लान तैयार कीजिए आप। और फिर जब जनवरी आए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 5 मंथ में पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, सिलेबस का एनालिसिस, सिलेबस का रिवीजन, जो डाउट रहे उनको तुरंत डायरी में लिख के तुरंत सोल्व करो, इनको छोड़ना नहीं आगे के लिए। तब जाके आप कहीं नीट 2026 में सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि अब नीट आसान नहीं रहा है। आसान तो पहले भी नहीं था, लेकिन पहले जैसा था ठीक था, लेकिन अब बिल्कुल भी आसान नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि मैं कहानी बता रहा हूं, उस कहानी से आपको समझाना चाह रहा हूं कि पुराने जो राजा महाराजा थे, जब युद्ध के लिए जाते होंगे तो मेरा मानना ऐसा है कि डायरेक्ट ना हथियार उठा के नहीं चले जाते होंगे। वो मंत्रियों के साथ बैठ के, सेनापतियों के साथ बैठ के, या जो बड़े राजा थे उनके साथ बैठ के, या आसपास के जो छोटे राज्य थे उन राजाओं के साथ बैठ के युद्ध की रणनीति तैयार करते हैं। तब जाके वो युद्ध के मैदान में उतरते हैं। और जिसने फिर रणनीति तैयार की है, जिसने फिर मैदान में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और जिसने फिर तरीके से और नीति के साथ युद्ध लड़ा है, इतिहास गवाह है, उन सब ने युद्ध जीते हैं। और अगर हारे भी हैं तो मान सम्मान के साथ हारे हैं। सर झुकने नहीं दिया, सर कटने नहीं दिया। मातृभूमि का सर हमेशा ऊपर रखा और खुद का जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। उसी प्रकार अगर आपको नीट 2026 में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखना है, अपना नाम उस सिलेक्टेड वाली सूची में देखना है, और ड्रॉप का सोच लिया, तो आज से ही तैयारी में जुटना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आप 5 दिन वेस्ट करोगे, 5 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करके और आपसे आगे निकल चुके हैं। क्योंकि जिनका इस बार 12th हो रहा है, अब रिजल्ट बाकी है, आने वाला है कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद आ जाएगा शायद, वो बच्चे नीट के लिए निकल चुके हैं और वो 1 मंथ से तैयारी में लग रहे हैं। क्या पता वो आपसे आगे निकल जाए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, और समय की कीमत आप भली भांति जानते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और एक कहावत है ना कि वो कभी नहीं हारा जो लड़ा है, हारा वो है जो कभी लड़ा नहीं है। और अगर आप आज लड़ लोगे, आज ड्रॉप कर रहे हो, आप कितने नंबर से कम है ड्रॉप कर रहे हो, तो एक बेसिक स्टडी प्लान तैयार करो जिससे आप इसको अचीव कर पाओ, इसमें सिलेक्टेड हो पाओ। क्योंकि आपने अपना समय, पैसा और जो माता पिता है उनका त्याग, उनका समर्पण सभी झोंक दिया है। और जब इतनी चीजें झोंक दी आपने, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने एक चीज और कहनी है आपको सभी को, सभी नीट एस्पिरेंट को एक बात और कहूंगा, जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनको भी, जो एग्जाम दे चुके उनको भी। पिछली बार नीट ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, एनटीए ने की, फिर हमने आरोप लगाया, कुछ नहीं हुआ उसका। इस बार एनटीए ने एक ऐसा पेपर सेट कर दिया जिसका अपन कोई कुछ नहीं कह सकता, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बोलने के लिए। तो क्यों ना एक बार ऐसी स्टडी तैयार कर दें, एक ऐसा प्लान तैयार कर दें कि अगले बार जब एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन लाए, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन लाए, अपन 720 में से 720 फिर भी स्कोर करें, एनटीए के करारा जवाब दे दे। इस बार एनटीए ने रिवेंज लिया है, तो नीट 2026 में हम एनटीए को खुला चैलेंज कर रहे हैं कि तू क्वेश्चन बना। अरे तू बना, जहां से बना सकता है वहां से बना। तू जहां से क्वेश्चन बनाएगा हम वहां से क्वेश्चन फोड़ेंगे, हम वहां से आंसर करने वाले हैं। और आपने प्लान तैयार किया कि 720 में 720 किसी के नहीं आएंगे, आप पेपर बनाओ, हम लाकर रहेंगे। एक समय था
जब आईआईटी मेंस में भी किसी के पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते थे, आज आ रहे हैं। 360 में 360 नंबर हैं। एक समय था जब एडवांस में कोई अच्छे नंबर ला ही नहीं पाता था, पूरा स्कोर कर ही नहीं सकता था। पिछले बार किया, 5 ही नंबर कम रहे, बाकी अच्छा स्कोर किया है अच्छे से। अब कुछ कह रहे हैं सर वहां कम क्वेश्चन करने होते हैं, वहां ज्यादा करने होते हैं, ये है वो है। सर एडवांस में कम करने होते हैं, वहां तो 15-16 क्वेश्चन करने होते हैं, 18 करने होते हैं। वहां 6 घंटे का समय मिलता है पेपर में, हमें 3 घंटे का है, उतने ही लेवल का पेपर है, उससे 8 से 10 गुना पेपर दे दिया हमें, हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी है। मानता हूं आपकी गलती नहीं है, लेकिन जब आपको पता है कि आप हार चुके हो और किस तरीके से हारे हो, जब आपको पता है तो वो गलती दोबारा मत करो, वो गलती बार बार मत दोहराओ, उस गलती को सुधारो और अब लेवल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और मैंने एक जगह एक चीज और देखी है, बहुत सी कोचिंगों में मैंने देखा है कि मैं काफी बार जो हमारे पड़ोस के जो बच्चे हैं उनकी कॉपी लेके देखता हूं कि क्या पढ़ा रहे होंगे नीट में, तो मैंने एक चीज और देखी है कि उतना पढ़ाते जितना बच्चे को समझ आ पा रहा है। अरे बच्चे को क्या आता है, स्टूडेंट को क्या आता है, ये एनटी थोड़ी पूछेगा, तू वो सिखा जो एनटीए पूछेगा। बच्चा सीख के क्या करेगा फिर उसका जब एग्जाम में नहीं आएगा? तो यार तू लेवल से सिखाना, तेरा काम है सिखाना। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उन सभी से बच्चों को सिखा। नहीं सीख रहा है तो सिखाने की कोशिश कर, कम से कम वो तो मत सिखाओ जो बच्चों को आता है। या जितने बच्चे सीख सकते हैं, जितना बच्चा सीख सकते हैं वो एनटीए नहीं पूछेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एनटीए वो पूछेगा जो बच्चों को नहीं आता है। तो अपन को वो सिखाना है जो एनटीए नीट 2026 के पेपर में पूछने वाला है, उस लेवल पे काम करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि जो आपका नीट 2026 का जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए जो बेसिक स्टडी प्लान है या स्केड्यूल रहने वाला है वो क्या रहेगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आपका यहां से कहीं स्कोर है तो आप अपने आप को सिक्योर फील करें कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्टेड होने वाले हैं।